कंप्यूटर और हमारी डेली लाइफ से जुड़े कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसको जानना आप यूज़ करते हैं उसको बट जानते नहीं हैं, तो उसके फुल फॉर्म्स एक बार ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और इन माई सेंस ऑफ व्यू मेरे हिसाब से ये फुल फॉर्म्स आपके लिए एकदम मस्ट है, ज़रूरी में बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला फुल फॉर्म मैं कंप्यूटर का ही लेके आया हूँ। जैसे कंप्यूटर को तो हम हिंदी में संगणक कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जितने भी वर्ड इसमें यूज़ हुए लाइक COMPUTER कंप्यूटर मिलकर बनता है। तो पर्टिकुलरली एक एक वर्ड का अपना पर्टिकुलरली एक एक वर्ड उसको अलॉट किया गया है, जिसके सारे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड दिया गया कंप्यूटर। और उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि फेसबुक को किसने बनाया था। तो ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में मेंशन करूँगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने मार्क जुकरबर्ग को गलत बताया था, तो सही आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी कंप्यूटर का डेफिनेशन और फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यानी एक उद्देश्य से बनाया गया, यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, शिक्षा से संबंधित और टेक्निकल रिसर्च के लिए कॉमन जो ऑपरेटिंग मशीन बनाई गई है वो हमारा है कंप्यूटर। तो पर्टिकुलरली एक एक वर्ड का यहाँ पे सी फॉर कॉमन हो गया, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, एन पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। हर एक वर्ड का अलग अलग वर्ड दिया गया है यहाँ पे। तो अगला हमारा वर्ड है SIM, जिसे हम सिम कहते हैं, कि हर कोई आजकल यूज़ कर रहा है, कोई BSNL तो कोई आइडिया, आजकल VI हो गया है, और एयरटेल एंड जियो आजकल तो इतने ही मार्केट में चल रहे हैं। बाकी जितने भी थे सबकी बैंड बज चुकी है ऑलरेडी, लगभग सब बंद होने की कंडीशन पे है। पहले बहुत सारे सिम कार्ड चला करते थे, तो अभी सिम का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। SIM, S फॉर सब्सक्राइबर, I फॉर आइडेंटिटी एंड M फॉर मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला है इंटरनेट, हम यूज़ करते ही करते हैं, सिम है, मोबाइल फ़ोन है, तो इंटरनेट भी यूज़ करेंगे। तो इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्ट एंड नेट का मतलब होता है नेटवर्क या नेटवर्किंग। इंटरकनेक्ट नेटवर्किंग इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है IP। अब नेट चला रहे हैं तो पर्टिकुलरली एक आपको IP अलॉट की जाती है जब भी आप अपना डेटा या इंटरनेट ऑन करते हैं। इस आपने सुना होगा पुलिस विभाग से या लाइक पुलिस विभाग वाले ही कभी मोबाइल सर्च करना हुआ होता है, या अगर हम अपना मोबाइल जो है सर्विलांस पे लगवाते हैं, शायद ये वर्ड आपने सुना होगा सर्विलांस, तो वो खोज लेते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन कहाँ पे अभी एक्टिव है, वो IP के ज़रिए खोजते हैं। तो IP में क्या होता है कि आपके मोबाइल जैसे आप सिम कार्ड, हर सिम के लिए अलग अलग IPs होती हैं, कि जब भी आप अपना नेट ऑन करते हैं तो आपको वही IP आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें और आपको बाहर से नहीं पता चलता, लेकिन जो भी काम करेंगे उस काम पे अगर इंटरनली कोई सर्च करे, डीपली सर्च करता, तो उसे बताता है कि इस काम को इस IP के ज़रिए किया गया है। यानी आपने जो भी इलीगल काम किया या जो भी काम किया, या इन केस आपकी मोबाइल ही सर्च करनी कहाँ पे है, तो IP के ज़रिए सर्च करते कि ये IP इस समय कौन से एरिया में, कौन से टावर के रेंज में कितने डिस्टेंस पे है, तो वो उसी टावर के रेंज में जा कर के आपको सर्च करते हैं और आप पकड़े जाते हैं। तो ये होता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपको इसकी ब्रीफ डेफिनेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आपको अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ईमेल। ईमेल भी दो वर्ड से मिलके बना है, ई अलग है, मेल अलग है। ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। अब इस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से मत समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहाँ पे जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ होके जो चीज़ चले, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहाँ पे मेल अलग से जोड़ा ही गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट
या सेल फोन भी आपका एक टाइप का कंप्यूटर ही आप कह सकते हैं। तो जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट मिल के वर्क करते हैं, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ड उसके लिए अलॉट किया गया है आईटी सेक्टर में, यानी कंप्यूटर की दुनिया में उसे इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया गया। तो उसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ईमेल का होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट वर्ड है गूगल। अब कॉमन सी बात है, दिन भर में अगर हम मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो कई बार सर्च करते हैं गूगल गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ गूगल, तो गूगल एक टाइप का सर्च इंजन है जो कि सबसे पॉपुलर है। याहू भी है और ऐसे कई सारे सर्च इंजन हैं जिसमें गूगल जो है सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो गूगल का फुल फॉर्म पर्टिकुलरली इसका भी हर एक कंप्यूटर की तरह पर्टिकुलरली एक एक वर्ड का अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये गूगल का फुल फॉर्म है। और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो फास्ट है तो आप इसको पास या रिवर्स करके आप देख भी सकते हैं। अगला वर्ड है वायरस। वायरस का भी नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इनपुट रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इनपुट रिसोर्स अंडर सीज। एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको स्पेशली ध्यान से सुनिएगा और प्रोनाउंसिएशन को आप भी उसी टाइप से प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही हमारी इंग्लिश चलती है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उस वर्ड का जो मीनिंग निकल के आएगा कुछ और ही होगा और आप उस जगह पे गलत साबित हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगला वर्ड हमारा है LED। जिसे हम LED कहते हैं। घरों में टीवी लगी होती है, कुछ LED होती हैं, कुछ LCD होती हैं ना। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और दूसरा हमारा है OLED। तो OLED का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और साथ में LCD है तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें जो होता है आपका जो LED होता है और LCD होता है, LED जो होता है थोड़ा सा पीछे की तरफ से कर्व बना होता है, जबकि LCD जो होता है पूरा का पूरा फ्लैट होता है ना। अगर आपको इसके बारे में भी अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो विथ एग्ज़ाम्पल और फ़ोटोज़ के साथ, वीडियो के साथ मैं आपको अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ATM। आजकल ATM को कौन पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकालते हैं हम। तो ATM का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ATM का फुल फॉर्म होता है, वही ATM जिससे हम कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है PDF। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी हम किसी भी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं उसको PDF में कन्वर्ट करके, PDF में कन्वर्ट करने के बाद ये होता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा फिर चेंजेस हम नहीं कर सकते, हमारा सेफ हो जाता है डेटा। तो फिर PDF में कन्वर्ट करने के बाद हम कहीं भी भेज सकते हैं बिना, अगर सामने वाले के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम भी तब भी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डेटा हमारा ख़राब नहीं होता है। तो PDF ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। और अगला वर्ड है वाईफाई। वाईफाई भी दो वर्ड से मिलके बना है, YNFI फाई। तो ये वाई का मतलब होता है वायरलेस, यानी जिसमें तार ना लगता हो। वायर हम समझते हैं, वायर का मतलब केबल या तार। वायरलेस यानी जिसमें तार ना लगा हो। फाई का मतलब फाइडेलिटी। तो वायरलेस फाइडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। अगला वर्ड है विंडो। लाइक विंडोज़ हम कहते हैं, विंडो जो है इंस्टॉल करवाना है, कौन सा विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 3 है, वटेवर। तो विंडो का यहाँ पे फुल फॉर्म है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ये विंडो का फुल फॉर्म है। इसमें भी पर्टिकुलरली एक एक वर्ड का डिफाइन किया गया है। W फॉर वाइड, I फॉर इंटरैक्टिव, इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं कि मैं ये जो क्वेश्चन और उनके आंसर, ये फुल फॉर्म जिस पेज पे मेंशन कर रहा हूँ, ये भी हमारा एक PDF ही, मैंने इसको MS वर्ड में राइट करके उसके बाद PDF कन्वर्ट कर दिया है, तो जिससे हमारा डेटा बार बार कोई चेंजेस या फिंगर क्लिक करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, हमारा सेफ़ हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे PDF क्या चीज़ होती है। और अगला हमारा है
बेसिक बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी ऐसा सिंबल वाला इंस्ट्रक्शन कोड जो कि बिगिनर्स यानी जो नए नए होते हैं पर्सन उनके लिए होता है। बेसिक एक प्रकार की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में जिसको सीखा जाता है, वो बिगिनर्स के लिए होती है। शुरुआत में बेसिक सिखाई जाती है जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो बेसिक का फुल फॉर्म इसका भी पर्टिकुलरली एक एक वर्ड का है, बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पस, यानी सारे उद्देश्यों के लिए जो बिगिनर्स होते हैं उनको सिंबल के जरिए जो इंस्ट्रक्शन कोड पढ़ाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक। और इसके बाद अब बारी आती है पिछले वीडियो में दिए गए क्वेश्चन की कि फेसबुक बनाने वाले का क्या नाम है। तो फेसबुक तो वैसे अभी जो इसको पेटेंट किया गया है मार्क जुकरबर्ग के नाम से, लेकिन इसको बनाने वाले अपने देश के यानी भारतीय एक पर्सन थे, दिव्य नरेंद्र। उन्होंने इसे डेवलप किया था, उन्होंने इसे बनाया था। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने, और इसका डेफिनेशन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या विकिपीडिया पे भी जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें इस चीज़ का मेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, यानी जो दिव्य नरेंद्र थे भारतीय थे, और मार्क जुकरबर्ग के द्वारा गलत तरीके से फेसबुक को अपने नाम से कर लिया गया था। बाद में जब उनके द्वारा कोर्ट में इसके लिए FIR किया गया, तो कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना कि फेसबुक जो है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका आइडिया ये मार्क जुकरबर्ग का ना होकर के दिव्य नरेंद्र जो कि भारतीय हैं उनका था। कोर्ट ने इस चीज़ को माना और उसके एवज में यानी उसके बदले में मार्क जुकरबर्ग ने 650 लाख $US पे करके इनको, दिव्य नरेंद्र को, फेसबुक को अपने नाम से पेटेंट करवाया था। लेकिन इसके बाद फिर उस समय दिव्य नरेंद्र थे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उनको ये था कि इसकी जो कीमत 650 लाख $US हमें पे की गई है, ये कम है, इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से और मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने दोबारा से कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने दोबारा फिर से वही जो 650 लाख $US पे किया गया था, उसी पे अपना फैसला फिर सुना दिया गया। तो इस तरह से फेसबुक को बनाने वाले भारतीय दिव्य नरेंद्र थे, लेकिन जो जिस नाम से वो पेटेंट किया गया है वो मार्क जुकरबर्ग है। तो आई होप मैं इस चीज़ को आपको समझा पाया हूँ। अगर कहीं से थोड़ी सी भी डाउट है तो आप फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं बार बार, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसके लिए एक ब्रीफ वीडियो ही एक बना दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।